तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। 21वीं सदी के भारत में साइंस नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहा है। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। कश्मीर यूनिवर्सिटी में साबिक तलबा की हुसूलियाबियों और गिरां कद्र खिदमात के इतराफ़ में एलमनाई मीट का एहतमाम। यूनिवर्सिटी के कई मारूफ साबिक तलबा को इनामात से नवाजा गया। SKICC श्रीनगर में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा 2 रोज़ा नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। और मुल्क भर में रेल पटरियों का मियार बेहतर बनाने के लिए ट्रैक टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाई जाएगी। कटरा श्रीनगर रेल राबते की शुरुआत की संगे मील से कम नहीं, रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि 21वीं सदी के भारत में साइंस एक नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने भारतीय फ़ज़ाए के ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला की खलासी वापसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भारतीय खलाबाज जमीन पर बहिफाजत उतरे तो पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग फख्र से सरशार हो गए। वज़ीर आज़म ने यूनेस्को की जानिब से 12 मराठा किलों को आलमी विरसे के मकाम के तौर पर तस्लीम किए जाने पर भी मसरत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने 18 साल मुजाहिद आज़ादी खुदीराम बोस की दिलेरी को उजागर करते हुए कहा कि अगस्त का महीना इनकलाब का महीना है। उन्होंने 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बरसी और महात्मा गांधी की ज़ेर क़यादत भारत छोड़ो तहरीक का भी तज़किरा किया, जो 8 अगस्त को शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि भारत में सरे 3,000 से ज़्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप इदारे काम कर रहे हैं और इनमें कई आलमी पैमाने पर भारत की हैंडलूम पहचान को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्यौहार और रिवायात भारतीय कल्चर का अटूट हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाल और माजी दोनों को दस्तावेजी शक्ल देना इसका एक अहम पहलू है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के आखिर में कहा कि सावन की बारिश के तनाजुर में मुल्क एक बार फिर त्योहारों के रंग में रंगने जा रहा है। और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले 50 से भी कम स्टार्टअप थे, आज 200 से ज्यादा हो गए हैं सिर्फ स्पेस सेक्टर में। साथियों, अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? कोई नया आइडिया है क्या? मुझे नमो ऐप पर जरूर मैसेज भेजिएगा। 21वीं सदी के भारत में आज साइंस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। देवेश पंकज, संदीप कुची, देवव्रत प्रियदर्शी और उज्जवल केशरी, इन चारों ने भारत का नाम रोशन किया। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। साथियों, अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम के आज के शुमारे को इज्तिमाई तौर सुनने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंदराबी की सदारत में श्रीनगर में शोहर आफाक डल झील के किनारे एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब के दौरान मकामी लोगों, शिकारा वालों, टैक्सी ड्राइवरों और सयाहों ने यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ बड़ी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को सुना। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शां अंदराबी ने कहा कि वज़ीर आज़म बेशतर अवकात मन की बात प्रोग्राम के दौरान शोहर आफाक डल झील को साफ शफाफ रखने पर जोर देते रहे हैं और कश्मीर की खूबसूरती और दिल फरेबी का जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज के प्रोग्राम में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और मसनूई ज़हानत की अहमियत पर बात की।
کشمیر یونیورسٹی میں سابق طلباء کی حصولیابیوں اور مختلف سطحوں پر ان کی طرف سے ادا کیے گئے اہم رول کے اعتراف میں آج ایک ایلمنائی میٹ کا اہتمام ہوا۔ تقریب میں ملک کے چیف جسٹس بی آر گوائے نے پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو کے ہمراہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلائی اور کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان بھی موجود رہیں۔ اپنے کلیدی خطبے میں چیف جسٹس نے کشمیر کی ضخیم دانشورانہ میراث کو اجاگر کرتے ہوئے ملک کے جانکاری نظام میں اس کے اہم رول کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی تاریخ نے ملک کی دانشورانہ جانکاری میں اہم رول ادا کیا ہے۔ موصوف نے کہا کہ کشمیر یونیورسٹی کے سابق طلباء کی کامیابیاں آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ اس موقع پر پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کی خوشحالی میں کشمیر یونیورسٹی کا اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دانشگاہ جموں کشمیر کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے ایک روشنی کی کرن کی مانند ہے۔ موصوف نے تعلیمی اور سماجی سطح پر کامیابیوں کے لیے یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر غلام نبی آزاد، ڈاکٹر کرن سنگھ، میاں الطاف احمد اور ڈائریکٹر سکمز محمد اشرف گنائی جیسی اہم شخصیات جنہوں نے اس دانشگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے سمیت یونیورسٹی کے کئی سابق معروف طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ ایس کے آئی سی سے سری نگر میں منعقدہ 2 روزہ نارتھ زون ریجنل کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی۔ کانفرنس میں چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان، شمالی ہندوستان کے ہائی کورٹوں کے کئی دیگر ججوں اور جوڈیشل اہلکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف انڈیا نے وکلاء کے مفادات کے تحفظ کے لیے انہیں ہر ممکن مدد دینے کی یقین دہانی کی۔ انہوں نے انصاف کی فراہمی کے لیے ایک مربوط نظام وجود میں لانے پر زور دیتے ہوئے اس حوالے سے وکلاء اور جج صاحبان کے اہم رول کو اجاگر کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وادی کشمیر ہمیشہ ہی بھائی چارے کی آماج گاہ رہی ہے۔ انہوں نے نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کا اس طرح کا پروگرام منعقد کرانے کے لیے شکریہ ادا کیا۔ رواں سال 6 جون کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک پر پروجیکٹ چناب اور انجے پلوں کا افتتاح کیا، جس کی بدولت وادی کشمیر اور جموں کے درمیان براہ راست رابطہ ممکن ہوا، جو کسی تاریخی سنگ میل سے کم نہیں ہے۔ کٹرا سے سری نگر کے درمیان اب وندے بھارت ایکسپریس اس ٹریک پر سفر کا ایک اہم ذریعہ بن چکی ہے، جس سے مسافروں کو سفر کرنے میں کافی آسانی ہو رہی ہے۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی ریلوے پٹریوں کی وسعت کاری کا کام شروع کیا گیا ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ ملک بھر میں پٹریوں کا معیار بہتر بنانے کے لیے ٹریک ٹیکنالوجی اور دیکھ بھال کے طریقوں میں بہتری لائی جائے گی اور پٹریوں کی دیکھ بھال کو سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جائے گا۔ صحت و طبی تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو نے دمہل ہانجی پورہ اسمبلی حلقے کے 2 روزہ دورے کے آخری دن آج حلقہ انتخاب کے زنگل پورہ علاقے میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں سرکار عوام دوست اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار متوازن اور مساوی ترقی یقینی بنانے، بہتر عوامی خدمات اور انتظامی سہولیات لوگوں کو ان کی دہلیز پر دستیاب رکھنے کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ موصوفہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات حل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کی جماعت ابتدا سے ہی انسانی حقوق کی علمبردار اور امن امان کی حامی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ عدم تشدد کا نعرہ دیا اور فرقہ پرستی کے خلاف پیش رہی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جاری بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ از حد ضروری ہے کہ امن پسند ممالک اس بحران کو ختم کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کو پھر سے شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار کا ایک اہم رابطہ پروگرام تھا، جس کے ذریعے سرکاری افسران براہ راست لوگوں سے ان کی شکایات اور ترقیاتی ضروریات کے حوالے سے جانکاری حاصل کر پاتے تھے۔ سی آر پی ایف سری نگر سیکٹر نے آج اپنا 87واں یوم تاسیس منایا۔ اس سلسلے میں گروپ سینٹر سی آر پی ایف سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جے&کے کے زون سی آر پی ایف راجیش کمار نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس دوران فورسز کے دیگر افسران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر ایک خصوصی سینک سمیلن بھی منعقد ہوا، جس دوران 22 افسران اور اہلکاروں کی عزت افزائی کی گئی اور انہیں قابل ذکر خدمات، تندہی اور پیشہ ورانہ مہارت کے سلسلے میں ڈائریکٹر جنرلز ڈسک اور توصیفی اسناد سے نوازا گیا۔ اس موقع پر راجیش کمار نے سی آر پی ایف کی درخشاں تاریخ پر بات کرتے ہوئے پنجاب، شمال مشرقی بھارت اور جموں کشمیر میں اس فورس کے اہم رول کو اجاگر کیا۔
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुख्त अज़्म और हम वतनों के ताउन और हिमायत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी के तई क़तई बर्दाश्त न करने का भारत का एक सख्त पैगाम भेजा है। नई दिल्ली में 8वीं कौमी सिक्योरिटी हिकमत अमली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 5 से 10 साल मुल्क की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम साबित होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में इंतजामिया से अपील की है कि उनके आस्तान आलिया में ज़ायरीन की सहूलत के बिला खलल बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुल्क का साबिक सदर जमहूरिया और मारूफ साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। उन्होंने भारतीय खला और मीज़ाइल की तरक्की से मुतालिक प्रोग्रामों में एक अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत की मीज़ाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया की बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। वादी कश्मीर के सभी 10 अजला से वाबस्ता हाल ही में तरक्की याफ्ता हेड मास्टरों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का 5वां और आखिरी मरहला डिग्री कॉलेज सोपोर में इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में मुनाकिदा इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम के शुरका से कहा कि वो ईमानदारी, लगन और तनदही के साथ अपने कायदाना फ़राइज़ अंजाम दें। उन्होंने हेड मास्टरों से कहा कि उनकी जिम्मेदारियां तदरीसी और इंतजामी लिहाज से इंतहाई अहम हैं। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर SCERT कश्मीर डिवीजन सैयद शबीर अहमद ने इस तरबती प्रोग्राम की अहमियत उजागर की। चीफ हस्बेंड्री महकमे की जानिब से त्राल के आरिपल इलाके में आज एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान चीफ हस्बेंड्री कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर रफीक अहमद शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर महकमे के अहदेदारों ने भेड़ पालने वालों को सरकार की तरफ से दी जा रही कई बहबूदी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। विजय दिवस के सिलसिले में आज यूटी के खेल कूद महकमे और नौजवानों के अमूर और खेल कूद महकमे की मरकजी वजारत ने सरहदी हिफाजती फोर्स कश्मीर फ्रंटियर के इश्तराक से श्रीनगर के निशात बाग से बॉटनिकल गार्डन तक एक साइकिल रैली का एहतमाम किया, जिसमें मकामी नौजवानों, शहरिया और BSF के एहलकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर DIG BSF श्रीनगर श्री रघबीर सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जिन्होंने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कुपवाड़ा जिले के लालपुरा लोलाब के महिगुंड रंगवार इलाके में कल रात उस वक्त एक शख्स जाँ बहक और 3 दीगर बेहोश हो गए जब वो एक कुएं की सफाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे की खबर मिलने के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस ने चारों को कुएं से बाहर निकालकर सब्जल अस्पताल सोगाम पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मंजूर अहमद मीर नामी शख्स को मुर्दा करार दिया, जबकि दीगर 3 अफराद को बेहोशी की हालत में GMC हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया। मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने कुलगाम जिले के जुडुर इलाके में मनशियात स्मगलर फारूक अहमद मीर का रिहायशी मकान और 12 मल्ला अराजी कुर्क की है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा शख्स मनशियात की स्मगलिंग से मुतालिक कई मामलात में मुलविस है। शहरी श्रीनगर के हसन आबाद रहनावारी इलाके के बाशिंदों का कहना है कि उन्हें जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। मुतल्लिका लोगों का कहना है कि नासाफ पानी पीने की वजह से इलाके में बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी दस्तियाब रखने के लिए जल्द अज जल्द ठोस कार्रवाई की जाए। उन्होंने इलाके के लोगों को पीने के पानी के हवाले से दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।